प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त कैसे हैं? आपके कर्मा 2.0 बैच में सभी का अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथी? एकदम अच्छे हैं। अनुष्का, अंकित, अंजू, यूसुफ अंसारी, फरमान, प्रांजल, सत्यम, शिवम, अमन, अंजलि, सभी को नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे। खुशी, रिया, मोहित, रोहित, ध्रुव, विश्वजीत, कृष्णा, सुनील, प्रणब, हजारिका, गुड्डी, रावत, रूपेश, तेजू, हाँ, शिल्पा, ज्योति, विनीता, कल्पना, राजेश, अर्पण, नेहा, सोनू, पीयूष, आलोक। अब तो भाई कमेंट दिखने बंद हो गए हैं, है ना? और स्पीड तेज हो गई है, सभी बच्चों कमेंट करना शुरू कर दिया। सभी को मेरा बहुत बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे बच्चों। नमस्ते, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। आइएगा। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है वाक्य रचना, ठीक है, जिससे एक क्वेश्चन हमें बड़ा सिंपल सा मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों हम उसे पढ़ लेते हैं, है ना? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों वाक्य रचना को पढ़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलो बेटा शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए वाक्य होता क्या है, ठीक है? तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले एक वर्ण होता है और जब वर्णों को जोड़ दिया जाता है, जैसे यहां पर देखेंगे मैंने एक वर्ण लिखा मेरे प्यारे बच्चों के, फिर प्यारे बच्चों एक मैंने वर्ण लिखा मैं और एक लिखा ले, और इन तीनों वर्णों को जब मैं जोड़ूंगा, जोड़ दिया मैंने, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा? शब्द। ये शब्द बन जाएगा मेरे भाई कमल। तो बेटा जब वर्णों को, सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जो वर्णों को जोड़ दिया जाता है, एक सार्थक रूप जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों, सार्थक रूप। सार्थक रूप बेटा वो एक शब्द कहलाता है, और ये शब्द भी कैसा है? सार्थक, जिसका अपना कोई अर्थ होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो जिसका अपना कोई अर्थ होता है वो क्या है मेरे भाई? शब्द है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और जब बेटा शब्दों को, ये अकेला लिखा हुआ है शब्द, जब शब्दों को हम एक वाक्य में सजा देते हैं तो बेटा वो शब्द ना रहकर क्या बन जाता है? एक पद बन जाता है। जैसे मैंने कहा कमल राष्ट्रीय पुष्प है। कमल राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है? तो मेरे बच्चों ये क्या बन गया बेटा? एक वाक्य बन गया, वाक्य। इस सब पदों को एक क्रम में हमने लिखा और उसका एक सार्थक रूप बना, तो मेरे बच्चों वह क्या कहलाया? वह वाक्य कहलाया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आप इसकी एक परिभाषा लिखेंगे बहुत अच्छे से। इसकी एक परिभाषा लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त और आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा परिभाषा। परिभाषा, डेफिनेशन लिखो बेटा, दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह। दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वह वाक्य कहलाता है। वह वाक्य कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आई बात? दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है ना? पूरा पूरा अर्थ निकलता है बेटा ऋतु कुमारी, वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगी। गुड आफ्टरनून बेटा अजीत, गुड आफ्टरनून। अब पढ़ने पर ध्यान देंगे। गुड आफ्टरनून अब हो चुका है, ठीक है? अब ध्यान देंगे।
ठीक है मेरे बच्चे, बेटा मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं डालता हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन अपने आप यहां पर कराता हूं। ठीक है, यदि मैं यहां नहीं कराऊंगा तो मैं क्वेश्चन उन्हें वहां डाल दूंगा, तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं लगता। बालक कोई कुछ आंसर देगा, कोई कुछ आंसर देगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने साथ ही आंसर तुमसे साथ अपने साथ ही कराऊं, है ना। चलो तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा जैसे मैंने कहा, भगवान राम का निवास अयोध्या है। अयोध्या है। तो बेटा ये इतने सारे पद मैंने एक वाक्य में जोड़कर एक सार्थक रूप बना दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? ये वाक्य है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे ये बताइए, एक वाक्य के कितने अंग होते हैं? एक वाक्य के कितने अंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लिखेंगे वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, याद रखना अच्छे से। 2 अंग होते हैं बेटा। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कौन कौन से होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। नंबर 1 होता है मेरे बच्चे उद्देश्य। वाक्य 2 अंगों से बनता है, उद्देश्य और नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों विधेय। उद्देश्य और विधेय से वाक्य 2 अंगों से बनता है, उद्देश्य और विधेय से। अब तुम्हारे मन में एक बात आती है कि भैया उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है। लिख देंगे जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है। वाक्य में बताया जाता है वह क्या है बेटा? उद्देश्य। और जो बताया जाता है ना, जो बताया जाता है, जो बताया जाता है, ठीक है, उसे विधेय कहते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ, यहां पर जो ये उद्देश्य है ना मेरे प्यारे बच्चे, आदेश पावर, बेटा ये कर्ता होता है। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये बेटा कर्ता होता है। ठीक है, हां सर कमल में ए नहीं होता क्या? नहीं बेटा अंकिता, मैं में हलंत लगा दो, फिर ए बाहर निकाल रही हो तो फिर तो तुमने उसका वर्ण विच्छेद कर दिया बच्ची। फिर तो ऐसे कै में से भी ए निकालो, ले में से भी निकालो बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उदाहरण लिखेंगे, देखो अभी समझ में आएगा आपको। मोहन नववर्ष पर घूमने श्रीनगर गया। मोहन नववर्ष पर घूमने श्रीनगर गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मोहन क्या है बेटा? यहां पर उद्देश्य। और नववर्ष पर घूमने श्रीनगर गया है, ये बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विधेय। तो बेटा ये बात मैंने आपको समझाई है कि जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है यहां पर कि नववर्ष पर घूमने श्रीनगर गया? तो हम बता रहे हैं मोहन के बारे में। तो मोहन क्या है यहां पर? उद्देश्य। और नववर्ष पर घूमने श्रीनगर गया, तो ये क्या है बेटा? विधेय। जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य होता है, और मेरे प्यारे बच्चे जो बताया जाता है उसके बारे में वो विधेय होता है। तो ये बात समझ में आई? तो मैं आपको एक वाक्य देता हूं, आप लोग मुझे उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन आएगा कैसे? क्वेश्चन देखो बेटा, इसके ऊपर आधारित आया तो कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, शीला
शीला घूमने, शीला घूमने अंडमान निकोबार गई, अंडमान निकोबार गई, गई। वाक्य में, वाक्य में शीला क्या है? क्वेश्चन मार्क मैंने आपसे लगाकर पूछ लिया और आपसे आंसर दे दिया बेटा। पूछा आपसे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विधेय, ऑप्शन बी उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर बताइए, आप क्या बताएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, शीला घूमने अंडमान निकोबार गई, ठीक है, तो बताइए बेटा वाक्य में शीला क्या है? उद्देश्य है, विधेय है, या ए बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप आंसर लगाएंगे कि हम शीला के बारे में बता रहे हैं कि शीला घूमने अंडमान निकोबार गई, तो यहां पर शीला क्या होगी बेटा? आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, शीला भैया यहां पर उद्देश्य का कार्य कर रही है, क्योंकि शीला के बारे में तो हम बता रहे हैं और जो बताया जा रहा है अंडमान निकोबार घूमने गई है वो विधेय है, लेकिन हमसे पूछा है वाक्य में शीला के बारे में, तो हम आंसर शीला के बारे में देंगे, उद्देश्य। बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर? कोई नहीं भूलेगा ना? वेरी गुड, डन। आगे बढ़ते हैं। हां चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब बेटा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा मेरे प्यारे साथी, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हां, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बेटा? यह बात बताओ पहले आप मुझे। शीला कौन है सर? शीला मेरे दिल की वो धड़कन है जो बहुत दिन पहले धड़कती थी, अब खत्म हो गई, है ना? अरे बेटा शीला कोई नहीं है, शीला सिर्फ एक उदाहरण में अच्छा नाम लगता है, अन्यथा कोई नहीं है शीला, है ना? अन्यथा इन बातों को करके आप अपनी भाभी जी को मुझसे गुस्सा करा दोगे कि शीला बताओ कौन है। मैं घर जाऊंगा ना जब, वो मुझसे कहेंगी कि ये बताओ ये शीला कौन है ना? बच्चे इतना कमेंट करते हैं क्लास में, तुम बताते नहीं हो शीला है कौन, आखिर मुझे उसका नाम बताओ और मुझे उससे मिलवाओ, मुझे जानना है कि शीला आखिर हमारी लाइफ में आ कौन गई है, हम दोनों के बीच में आखिर कौन आ गया है ना? तो मैं कहूंगा समझो हमारे दोनों के बीच में जो आया, समझो वो मर गया, है ना? ऐसा नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, मजा लो, पढ़ो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आओ बेटा, अब तुमसे मैंने पूछा कि ये बताओ रचना के आधार पर कितने होते हैं वाक्य? मेरे प्यारे बच्चे बताइए, रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर आएगा जी 3 प्रकार के होते हैं। भैया कौन कौन से होते हैं ये तो बताओ। तो मैंने बताया एक तो होता है बेटा आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है, जिसे हम बिना रोक टोक के ऐसे ही साधारण बोल देते हैं, है ना? अब दूसरा कौन सा होता है? नंबर 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब जब इसका नाम ही संयुक्त है तो ये 2 सरल वाक्यों के योग से बनता है बच्चों, ठीक है? हां बेटा, परमलतेश क्या नाम है तुम्हारा? सब लाइव है मेरे भाई। और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है आपका मिश्र वाक्य, जिसको हम मिश्रित भी कह देते हैं, मिश्रित भी कह दोगे, जिसको मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जटिल भी कह दोगे, है ना? तो इसको हम इस प्रकार जानते हैं, मिश्र वाक्य, मिश्रित कह दो, जटिल वाक्य कह दो, कुछ भी कह दो, तीनों नाम एक ही वाक्य के हैं, है ना मेरे बच्चों? अब मेरे प्यारे साथी देखो यहां पर आ जाइएगा, सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी बोल देते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है बेटा? तो तीनों आंसर आपको पता चल गए,
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है ना भैया? अच्छे से याद रखो। सर जी विधेय का उदाहरण बताओ सर। बेटा कमलेश मैंने बताया तो ऊपर क्या बताया, ये कमलेश घूमने गया तो कमलेश उद्देश्य हो गया। विधेय क्या है? घूमने गया है। ये घूम बाद में जो हम उद्देश्य के बारे में जो बात बोलते हैं वो विधेय होती है। समझ गए? बोलो बेटा। सरवर कुमार वर्मा, सरवन बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा सरवन दिल्ली नए नव वर्ष पर घूमने गया, तो सरवन कौन है? उद्देश्य, और घूमने गया है, जो कार्य वो करने गया है वो हो जाएगा विधेय। बस इतनी तो बात है मेरे प्यारे बच्चे। एक वाक्य में दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य होता है, और जो बताया जा रहा है, जो भी काम करने वो जा रहा है वो विधेय है मेरे बच्चे। बस मैंने कहा कि मोहन नव वर्ष पर डांस करता है ना, तो मोहन हो गया उद्देश्य और नव वर्ष पर डांस करना हो गया विधेय। जिसका नाम लेकर हम कोई बात कहते हैं बेटा, जो नाम है वो उद्देश्य होता है, और मेरे प्यारे बच्चे जो वो कार्य कर रहा है वो विधेय होता है। बस इतनी सी तो बात है। बोलो क्लियर है ना? इतनी सी बात याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जिसको हम मिश्रित और जटिल वाक्य के नाम से भी जानते हैं। अब प्यारे बच्चों नंबर 1 हम लिखते हैं सरल वाक्य। तीनों वाक्यों के बारे में देखो, बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझनी है, या बेटा इसको आप साधारण वाक्य भी कह दीजिए। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दोनों बात एक ही है, अलग कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह क्या होता है? वह मेरे प्यारे बच्चों सरल वाक्य होता है। और इस वाक्य को हम बिल्कुल आसानी से बोल देते हैं, ना हमें रुकना होता, ना हमें कोई टेंशन होती, ना हम अपने ऊपर प्रेशर मानते, बिल्कुल साधारण शब्दों में ऐसे ही बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे लिखेंगे सरल वाक्य में, सरल वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। एक विधेय होता है। ठीक है बेटा, सरल वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। ठीक है मेरे बच्चों, और इस वाक्य को हम बिना रुके आसानी से बोल देते हैं, आसानी से बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, बिना रुके आप इसे आसानी से बोल देंगे। बेटा समास संधि सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ है ना, याद रखो। ठीक है मेरे बच्चों, आइए मेरे प्यारे बच्चे, तो बेटा देखो इसका मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको समझना है। जैसे मैंने कहा घोड़ा दौड़ता है, जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है बिल्कुल सरल वाक्य है। आप रुके, आपको कोई परेशानी हुई इसे बोलने में? बेटा जावेद बोलो, कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना, तो आप आराम से बोल सकते हैं। तेजू बेटा आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं, आपको टेंशन ही नहीं लेनी, इसमें स्वतंत्र रूप में रहते हैं आप, आजाद हैं इसमें आप, है ना मेरे बच्चे। सोहनलाल कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है बच्ची ज्योति कुमारी, कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारी बच्ची, ऐसे ही एकदम बोल देते। जैसे मैंने कहा, दूसरा वाक्य मैं लिखता हूं आपके सामने, मोहन कौमा शीला कौमा ज्योति, ज्योति और सॉरी मोहन शीला ज्योति तथा शोहन
कल नव वर्ष पर घूमने, कल नव वर्ष पर घूमने, नव वर्ष पर घूमने जम्मू जाएंगे, जम्मू जाएंगे। तो बेटा ये वाक्य मुझे ये बताओ, क्या इस वाक्य में आपको कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही ना। अब मैंने देखो क्या किया है, मोहन, शीला, ज्योति तथा शोहन, ये सभी क्या है? उद्देश्य। एक से अधिक उद्देश्य आएंगे ना बेटा, तो उसमें फिर हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम, है ना। अल्प विराम लगाकर हमने वाक्य पूरा कर दिया बिल्कुल साधारण रूप में, है ना। और उनके बारे में विधेय बता दिया कि वो कल घूमने जाएंगे। वो कल कहां जाएंगे? घूमने जाएंगे जम्मू, नववर्ष पर, है ना। वहां पहाड़ी इलाकों में बर्फ में मजा लेंगे, इंजॉय करेंगे, टेंशन माइंड फ्री फ्रेश करके आएंगे। और ये हमारे चारों क्या हैं बेटा? ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे उद्देश्य हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा उद्देश्य यदि आता है तो मेरे बच्चों वहां पर इस प्रकार आपको ये अल्प विराम लगाकर जोड़ना है। फिर भी आप टेंशन मत लेना, ये बेटा है हमारा सरल वाक्य। यहां पर घोड़ा क्या था? उद्देश्य, एक उद्देश्य था यहां पर। और यहां पर दौड़ना क्या था बेटा? विधि। ठीक है, एक से ज्यादा नाम मिल जाएं और कभी परेशान हो जाओ कि भैया ये तो एक से ज्यादा नाम आ रहे हैं, मोहन भी आ रहा है, सोहन भी आ रहा है, ज्योति भी आ रहा है, और प्यारे बच्चों शीला भी आ रहा है ना भैया, ये तो बहुत सारे हैं। तो टेंशन मत लेना, ये सरल वाक्य ही होगा आपका। ठीक है, याद रखोगे ना। कभी आप दिमाग में कुछ और टेंशन सोच जाओगे, यार कोई संयुक्त वाक्य तो नहीं है ये, है ना। टेंशन मत लेना बेटा, ये सरल ही होते हैं। एक वाक्य मैंने और लिखा आपके सामने, मैंने कहा बंदर, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो यहां पर बेटा बंदर पेड़ पर बैठा है, एकदम नॉर्मल आपने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जो संज्ञा शब्द होते हैं ना यहां पर, वो उद्देश्य बोले जाते हैं वाक्य में। ओके, आपने एक उद्देश्य बोला राहुल, फिर मैंने ये भी तो बताया है, इसलिए तो उदाहरण दिया है। कभी एक से ज्यादा उद्देश्य भी मिल जाए तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, होता तो एक ही है, लेकिन कभी एक से ज्यादा भी मिल जाए ना तो आपको घबराना नहीं है, आपको बेटा सरल वाक्य ही लगाना है। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। हां, और बेटा देखो ये भी देखोगे, इसमें जाना भी क्या है? ये क्रिया भी एक ही मिलेगी, यहां पर क्रिया भी एक ही होती है बेटा, ये भी बता देता हूं एक और पहचान, है ना। क्रिया भी एक ही होती है। देखो बच्चों, अब यहां पर बंदर उद्देश्य, पेड़ पर बैठा है, ये विधेय, ये विधेय के अंदर ही आ रही है क्रिया यहां पर, इसलिए आप टेंशन मत लेना। ओके, कभी आप परेशान हो जाओ सोच समझकर, मैं आपका डाउट यहीं पर क्लियर करना चाहता हूं बेटा सुलेखन कौर जी, जो आप यहां पर उद्देश्य पढ़ रहे हैं ना मेरे बच्चे, उसे हम वहां पर क्रिया पढ़ते थे, सॉरी संज्ञा पढ़ते थे, है ना। संज्ञा ही बेटा कर्ता होती है, संज्ञा ही मेरे बच्चे उद्देश्य होती है वाक्य में, है वो संज्ञा ही। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे उसका हम नाम उच्चारण अलग प्रकार से शुरू कर देते हैं करना। ठीक है, ओके बच्चों, यहां उद्देश्य कर रहे हैं, कारक में कर्ता बोलते थे, पीछे संज्ञा पढ़ी। ठीक है मेरे बच्चे, घोड़े दौड़ते हैं, सरल वाक्य, है ना। जैसे मैंने लिखा बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ये वाक्य, तो ये बेटा सरल वाक्य है बिल्कुल। दादाजी खाना खा रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, पिताजी साइकिल पर बाजार जा रहे हैं, तो बेटा ये सभी सरल वाक्य हैं। गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सन्नी सुबह को दौड़ता है, तो बेटा सब सरल वाक्य हैं। ओके मेरे बच्चों, याद रखना, तो ध्यान रहेंगी बेटा ये बातें, आपको अच्छे से इन बातों को याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। वेरी गुड, बताओ क्लियर है ना। शीला पत्र लिखती है, एक वाक्य तुम्हें भी बता लिख देता हूं बेटा, लीजिए, शीला पत्र लिखती है,
तो बेटा जो भी आप नॉर्मल बात बोलते हैं ना, आजाद स्वतंत्र होकर के, फ्रीडम एकदम, वो सभी सरल वाक्य होते हैं। हाँ, कर्ता कोई उद्देश्य बोलते हैं बेटा, कर्ता कोई यहां पर संज्ञा बोलते हैं। ये संज्ञा कर्ता सब एक ही चीज है ना। परिस्थिति के अनुसार, टॉपिक के अनुसार वो नाम बदल जाता है। जिसे हम यहां पर उद्देश्य बोल रहे हैं ना, यहां पर घोड़ा बोल रहे हैं, यहां बंदर बोल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, ये शीला कह रहे हैं, ये सब पीछे हमने संज्ञा पढ़ी। कारक वाले टॉपिक में हमने इनको कर्ता पढ़ा, यहां पर बेटा उद्देश्य पढ़ रहे हैं, बस नाम बदल गया, चीज वही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 ये होता है मेरे प्यारे बच्चों हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, अब संयुक्त वाक्य नाम से ही पता लग रहा है कि भाई संयुक्त वाक्य है, तो इसका मतलब है इसमें जुड़कर आएंगे, है ना। चलो लिखेंगे, जिन वाक्यों में 2 सरल वाक्य आते हैं, 2 सरल वाक्य आते हैं और वह संयोजक का मतलब है जोड़ने वाले, संयोजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, वे वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। वे वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है बेटा, वे वाक्य कैसे होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। 2 सरल वाक्य आते हैं और किसी एक संयोजक शब्द से दोनों जुड़े रहते हैं। ओके मेरे बच्चों, याद रखना। अब जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको समझ आएगा। अब संयोजक भी शब्द बता दूं पहले। देखो बेटा, संयोजक शब्द क्या होते हैं? और मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मिलेगा, और इसलिए, तथा, अथवा, अन्यथा, लेकिन, किंतु, परंतु मेरे बच्चों, वरन, अतः, है ना, एवं, या, ठीक है, एवं या, ये सभी बीच में मिलेंगे जोड़ने वाले। एवं या, अथवा हो गया, परंतु हो गया, चाहे, और मेरे बच्चों पर, किंतु भी हो गया, सो आदि। ये वाले शब्द, ये वाले आपको बीच में मिलेंगे, है ना। ठीक है बेटा गोविंद, यादव जी, बात क्लियर है ना। देखो अब मैं इसका उदाहरण देता हूं, आप लोगों को समझना है। मैंने लिखा बेटा एक उदाहरण। पहला उदाहरण देखो, बिल्कुल साधारण उदाहरण लिखेंगे और समझेंगे। राम पढ़ता है, बिल्कुल सरल वाक्य है। बेटा ठीक है बेटा, वह तथा जुड़ने के लिए था ना, चारों दोस्त जो थे उनके लिए। यहां बीच में आएगा 2 सरल वाक्यों के। राम पढ़ता है और सोहन खेलता है। तो देखो बेटा, राम पढ़ता है सरल वाक्य, सोहन खेलता है सरल वाक्य। 2 सरल वाक्य हैं और ये जुड़े हुए किससे हैं? और से। बताओ जल्दी से बेटा, वहां तथा जो आया था ना, जैसे मैंने वहां बोला था मोहन, सोहन, ज्योति, तथा, तो एक व्यक्ति, उनका एक दोस्त और जोड़ा था उनके साथ, है ना। लेकिन वो 2 वाक्यों के बीच में नहीं था, 2 शब्दों के बीच में था, 2 पदों के बीच में था बेटा। संयुक्त वाक्य में 2 पूरे वाक्य होते हैं, 2 पूरे वाक्य होंगे।
जैसे ये पूरा वाक्य एक हो गया, ये पूरा एक वाक्य हो गया, बीच में मिलेगा, है ना? ठीक है मेरे बच्चों, जैसे एक उदाहरण और लिखता हूं, नीरज गया और राहुल आ गया। नीरज गया और राहुल आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा हो गया? नीरज गया, पूरी बात कर दी आपने, और से राहुल आ गया, ये दूसरी बात भी पूरी बोली है, लेकिन और से बीच में जोड़ दिया। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? सर आज थोड़ा सिर से ऊपर जा रहा है, नीलेश पाटिल अभी से ऊपर जा रहा है, अभी तो नीचे आना चाहिए यार, और ही तो लगाना है बीच में बस। देखो जो बिल्कुल साधारण बात बोली जाए, नीलेश पढ़ता है, नीलेश दौड़ता है, नीलेश अजय और रवि खेल रहे हैं, तो ये वाक्य सरल वाक्य हो रहा है, और भले ही आ रहा है लेकिन वो दो शब्दों के बीच में आ रहा है। लेकिन बेटा ये दो पूरे पूरे वाक्यों के बीच में आ रहा है। ये दोनों वाक्यों, पहला वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य ये हो गया पूरा, पहला वाक्य सरल ये हो गया, दूसरा सरल वाक्य ये हो गया, और से जुड़ रहे हैं बस। बताओ इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है मेरे बच्चे? जैसे मैंने लिखा एक दूसरा उदाहरण, पुस्तक, देखो बेटा RW की पुस्तक के ऊपर एक वाक्य देता हूं आपको, पुस्तक बाजार में महंगी थी। पुस्तक बाजार में महंगी थी, यह बात पूरी हो गई। इस बात में कुछ भी आपको कोई डाउट तो नहीं है? यह बात मैंने पूरी बोल दी ना मेरे बच्चों? बोलो मेरे प्यारे बच्चे, पूरी बात है ये। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं, इसलिए मैंने, ठीक है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे बात समझ में आई? इसलिए मैंने पुस्तक RWA से मंगा ली। देखो बेटा, तो ये बात कैसे जुड़ रही है, ध्यान दो थोड़ी सी। मैंने बोला पुस्तक बाजार में महंगी थी, यह वाक्य पूरा है। मैंने पुस्तक RWA से मंगा ली, ठीक है। अब ये जुड़ किससे रहे हैं? अब ये जुड़ रही हैं दोनों बात, दोनों वाक्य हमारे इसलिए से। आपने RWA से कैसे मंगा ली? मैंने इसलिए मंगा ली क्योंकि बाजार में महंगी थी, इसलिए मंगा ली। तो मेरे बच्चों ये बेटा दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, संयुक्त कर रहा है। संयुक्त मतलब तो जोड़ना। पुस्तक बाजार में महंगी थी, बात पूरी, इसलिए मैंने पुस्तक RWA से मंगा ली, तो दोनों बात पूरी है। देखो इस वाक्य को पढ़ो पहले नंबर 1 को, फिर नंबर 2 को पढ़ना, इसलिए को अलग हटा दो, दोनों सरल वाक्य नहीं है। पुस्तक बाजार में महंगी थी, मैंने पुस्तक RWA से मंगा ली, अब जोड़ा किससे आपने? इसलिए से। तो मेरे बच्चों वाक्य पूरा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। बस इतनी सी बात है मेरे भाई। बोलो बेटा क्लियर है? अब जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, आप नववर्ष पर मिलोगी, आप नववर्ष पर मिलोगी या मैं वहां आ जाऊं। बोलो बेटा, आप नववर्ष पर मिलोगी, बोलो बेटा, आप नववर्ष पर मिलोगी या मैं वहां आ जाऊं। तो ये वाक्य देखो पूरा है और ये वाक्य भी पूरा है। आप नववर्ष पर मिलोगी, मैं वहां आ जाऊं। अब आपने जोड़ा किससे? या से, या मैं वहां आ जाऊं। ओके मेरे बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना?
ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब एक उदाहरण और देता हूं। बेटा, मैं उससे मिलने जरूर जाता। लेकिन, अब हम लेकिन से जोड़ेंगे। लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती। बात समझ में आ गई? अब एक बात मैं आपको पहचानने की तरीका और बताता हूं बेटा। देखो, पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए मैंने मंगा ली, तो यहां महंगी थी जो है ये भी एक क्रिया है एक प्रकार से, है ना। या आप इसे छोड़िएगा, इसे सरल वाक्य रखो, नहीं तो फंस जाओगे आप लोग। ज्यादा पहचान नहीं बताऊंगा, ज्यादा पहचान बताऊंगा तो आप लोग फिर डिस्टर्ब हो जाओगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए मैंने RWA से मंगा ली, तो मेरे बच्चों ये भी, और आप नववर्ष पर मिलोगी तो या मैं वहां आ जाऊं तो ये भी संयुक्त हो गया। यहां बेटा लेकिन से जुड़ गया। यहां पर दोनों वाक्य आपको पूर्ण मिलते हैं। मैं लिख देता हूं साइड में, इस वाक्य के दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं। दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं, इस बात को विशेष याद रखना बेटा, ठीक है। दोनों पूर्ण वाक्य होंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, आइएगा। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 3, जिसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र, या बेटा आप उसे मिश्रित कहते हैं, या प्यारे बच्चों आप उसे जटिल कहते हैं, ठीक है। जटिल। अब इसमें आपको क्या बात याद रखनी है ना। सर आपका दुश्मन हूं क्या, तब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हो। बेटा इस वाक्य में प्रमोद पहले तो मिश्र वाक्य बोल रहे हो आप, याद रखना इसे बोलने से पहले, ठीक है। इसको आप मिश्र वाक्य बोल रहे हो, यह भी याद रखना। आपको मैं आंसर भी दे दूंगा, लेकिन आप जो लिख रहे हैं वो मिश्र वाक्य रूप में लिख रहे हैं, है ना। क्लियर है ना, यह भी तुम्हें याद रखना है। हाँ, राम स्कूल गया इसलिए मोहन भी स्कूल गया। ये दोनों प्रदीप बेटा सरल वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य आप बोल रहे हैं। चलो तो लिखेंगे, जिस वाक्य की रचना एक से ज्यादा वाक्यों से होती है, ठीक है मेरे बच्चों, होती है, वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। सर अगर बीच में कुछ ना रहे तो बेटा सुजीत फिर तो सरल वाक्य के रूप में जाएगा, और सरल वाक्य होगा तो उसमें आपको ध्यान रख लेना है केवल एक ही उद्देश्य मिलेगा या एक से ज्यादा उद्देश्य मिलेंगे तो बेटा उसमें जोड़ने वाला नहीं मिलेगा, वो शब्दों को जोड़ेगा, वाक्य नहीं होंगे उसमें। सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा तो 2 सरल वाक्य होंगे। नहीं तो बेटा आप नॉर्मल कोई बात बोल रहे हैं तो मेरे बच्चों जब एक से ज्यादा उद्देश्य आप जोड़ते तो उनके बीच में आप क्या लगाते हैं, अल्प विराम जरूर लगाएंगे, है ना। और कुछ नहीं देगा तो फिर बेटा उसमें सरल वाक्य के रूप में जाएगा वो। आप ऐसी शर्त रखी कि कुछ नहीं होगा, कुछ होगा क्यों नहीं यदि वो सरल या मिश्र पूछेगा तो बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखना,
एक तो आपको मेरे प्यारे बच्चों मुख्य वाक्य मिलेगा, मुख्य वाक्य, और मेरे प्यारे बच्चे दूसरा आश्रित उपवाक्य मिलेगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य मिलता है। ठीक है, और एक से ज्यादा भी आश्रित हो सकते हैं। इसमें भी एक बात बता दूं, कभी आप ये सोचो एक ही आश्रित मिलेगा, एक से ज्यादा भी हो जाते हैं बेटा। ठीक है, याद रखना इस बात को प्यारे बच्चे, है ना। चलो अब मैं तुम्हें इसकी पहचान बताता हूं। इसमें बेटा बीच में क्या मिलता है, पहला वाक्य अधूरा रहता है, पहला वाक्य अधूरा रहता है, अधूरा रहता है। यह भी पॉइंट आपको नोट करना है। अब इसमें बेटा जो आपको शब्द मिलते हैं जिनसे आप पहचान करेंगे कि ये कौन सा वाक्य है, वो भी ध्यान रखना। एक तो आपको इसमें की मिलता है, की क्या मिलेगा मेरे बच्चे, की मिलेगा वाक्य के बीच में। सर आश्रित क्या होता है बेटा, उस पर डिपेंड होता है मंजीत। ठीक है सर, बीच में केवल कॉमा हो तो यार सरल वाक्य होगा, है ना। कॉमा हो तो बेटा सरल वाक्य होगा। बेटा इसमें जैसा, वैसा, ऐसा, जो, सो, जैसा वैसा जो सो। ठीक है, वैसे सो को काट दीजिए, सो, तब, यद्यपि, तथापि, यद्यपि तथापि, तक, क्योंकि, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों जय शब्द से बने, जय वर्ण से बने शब्द मिलते हैं, जय वर्ण से बने शब्द आते हैं, है ना। और यदि नहीं लिखा मैंने, यदि भी लिखिए बेटा, यदि से बने शब्द आते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बना हुआ कोई भी शब्द आएगा ना बीच में, वो बेटा मिश्र वाक्य होगा। ओके मेरे बच्चों, हां। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आप समझेंगे। आइएगा, मैंने लिखा यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। जो तो संयुक्त वाक्य में भी था बेटा, मुखम बेटा ऐसा नहीं होता। कहां देखा आपने जो, कहां था बेटा जो, बोलो। जो मैंने कहीं लिखवाया क्या, ये संयोजक शब्द है बेटा, इसमें कहां पर है जो बेटा, कहां पर है, यहां पर देखो, यहां पर कहीं जो आ रहा है? लेकिन बोलो बेटा, बोलो, यहां जो आ रहा है, वहां तो जो कहीं नहीं था भैया, बोलो। कहीं आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा ना। सो था वो, जो नहीं था। जो तो आएगा ही बेटा इस वाक्य में, केवल जैसे बना हुआ वर्ण मैंने वहां पर शब्द बोला ही नहीं है, तो आप इस बात को नोट रखना। सो तो है बेटा, सो कहां है, सो मैंने यहां पर नहीं लिया, फिर सो मैंने यहां नहीं लिया, वहां तो सो है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बोला यदि वर्षा होगी, देखो मैं वो लिखता हूं उदाहरण, फंसेंगे नहीं बेटा। यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी, तो अब तुम्हारे मन में यहां पर बेटा ये वाक्य अधूरा है कि भैया ये बताओ यदि वर्षा होगी तो क्या होगा, बोलो। ये बेटा तब है, तब, तैब तब, है ना भैया। यदि वर्षा होगी तो क्या होगा, तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन पूछने की जिज्ञासा रहेगी, तुम्हारे अंदर एक बात आएगी कि भैया मुझे यह बताओ यदि वर्षा होगी तो क्या होगा, ये तो बताओ मनोरंजन जी। तो तुम्हारे मन में इस क्वेश्चन का आंसर पाने की अभिलाषा जिंदा रहेगी, चाह रहेगी एक।
तो मैं कहूंगा यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी बेटा, फसल अच्छी होगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात मैंने पूरी कर दी। आपके मन में बेटा यहां पर क्वेश्चन आ गया कि भैया यदि वर्षा होगी तो क्या होगा, हमें ये तो बताओ। तुम्हारे मन में ये बात आनी चाहिए। तो ये वाक्य हमारा अधूरा होता है, ये वाक्य पूरा करेगा इसको, तब ये वाक्य मिश्र होगा। सर इनमें उद्देश्य नहीं आएगा। अरे मेरे बच्चे, बेटा यहां उद्देश्य क्यों देख रहे हैं आप? यहां पर उद्देश्य मत देखिए, है ना। तब के बाद क्या है? यद्यपि, तथापि। यद्यपि तथापि। सर जी संयुक्त मिश्र जुड़ सकते हैं क्या? नहीं बेटा, मिश्र अलग है, संयुक्त अलग है। आपको मैं अलग अलग पहचान बता रहा हूं, अलग अलग पर ध्यान दो। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। यहां पर बेटा तब तो आया ही नहीं है, जब तब तो यहां आते ही नहीं है, वहीं आते हैं। आप लोग फंसिए मत। चलो अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मालिक ने कहा। देखो बेटा दूसरा उदाहरण लिखते हैं, मालिक ने कहा। मालिक ने कहा, तो आप मुझसे पूछेंगे भैया क्या कहा, यह बताओ। तो पहला वाली जो बात होती है मेरे बच्चों, इससे हमें पूरा आंसर नहीं मिल पाता। हम आंसर जानने की चाह में रहते हैं, है ना। मालिक ने कहा कि पौधों की सिंचाई कर दो। पौधों की सिंचाई करो। मालिक ने कहा कि पौधों की सिंचाई करो। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये वाक्य हमारे मिश्र वाक्य होते हैं, है ना मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन, जब उसका पुलिस में चयन नहीं हुआ। जब उसका पुलिस में चयन नहीं हुआ, तो भैया आगे बताओ, जब उसका पुलिस में चयन नहीं हुआ तो क्या हुआ था? बोलो, जब उसका पुलिस में चयन नहीं हुआ तो भैया फिर आगे क्या हुआ? यहां से बेटा आंसर पूरा नहीं हो पाता। हम लोगों के मन में चाहत रहती है कि हमें आंसर मिलना चाहिए, है ना। ठीक है मेरे बच्चे, तो जब उसका पुलिस में चयन नहीं हुआ तब वह कोचिंग छोड़कर चला गया। कोचिंग छोड़कर चला गया। ठीक है, तो बेटा पहला वाला जो इसमें वाक्य होता है ना, जो पहला वाला वाक्य होता है वह पूरा अर्थ नहीं देता। दूसरा वाला वाक्य उसके साथ जुड़कर तब आंसर मिलता है हमको पूरा, है ना। समझ रहे हैं ना। जब उसका पुलिस में चयन नहीं हुआ तब वह कोचिंग छोड़कर चला गया। संयुक्त नहीं हो सकता। क्यों हो जाएगा संयुक्त? क्यों हो जाएगा? बेटा मैंने बताया कि जब जैसे बना हुआ शब्द जब भी आता है तो वह हमारा मिश्र वाक्य होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। आप फंसना क्यों चाह रहे हो? बोलो। ठीक है, तो इसमें आश्रित वाक्य बेटा ये है। ये तो हो गया इसमें आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य, है ना। और ये हो गया बेटा इसमें मुख्य वाक्य। पुलिस में चयन न होना, ये हो गया इसमें मुख्य वाक्य। ठीक है, और ये हो गया इसमें आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के साथ जुड़कर उसका अर्थ पूरा बयां करता है ना। बोलो बच्चों। अब बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? बोलो कि। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ
नया साल मनाऊं, नया साल मनाऊं। वाक्य भी, वाक्य का, वाक्य का प्रकार बताओ, बताओ क्वेश्चन मार्क। और आंसर दे दिए बेटा मैंने आपको। ए सरल वाक्य, बी जटिल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? ज्योति कुमारी झारखंड से हैं, पहली बार पलामू जिले से, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। बताओ बेटा, मैं चाहता हूं, क्या चाहते हो आप बेटा बताओ? कि तुम्हारे साथ नया वर्ष, नया साल मनाऊं, है ना? तो आंसर आप क्या लगाएंगे? जटिल वाक्य, जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मिश्र वाक्य भी कहते हैं, मेरे बच्चों मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रहेगी, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, है? दूसरा क्वेश्चन और बताएंगे। देखो बेटा, वह कौन सा बालक है, वह कौन सा बालक है? अब यहां पर हमारी क्वेश्चन पूछने की तलब होती है, जिसने RWA का नाम नहीं सुना, का नाम नहीं सुना, नहीं सुना है, क्वेश्चन मार्क। आंसर आपको दे दिया बेटा मैंने सरल वाक्य, सरल वाक्य। बी आंसर दे दिया मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको संयुक्त वाक्य। सी आंसर दे दिया बेटा मैंने आपको मिश्र वाक्य। और डी आंसर दे दिया बेटा मैंने आपको ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। तो आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए अब कौन सा होगा बेटा इसमें? वह कौन सा बालक है जिसने RWA का नाम नहीं सुना? तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? अब तुम्हें एक बात याद रखनी है, जो बी वाले बच्चे हैं उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि मैंने जब एक बात बताई थी कि जय वर्ण से बना हुआ शब्द जब किसी वाक्य में नजर आ जाए तो आपको कौन सा आंसर लगाना है। तो बेटा ये जैसे जिसने नहीं बन रहा, वह कौन सा बालक है बेटा? पहला वाला जो वाक्य होता है ना इसमें मुख्य वाक्य, वो क्वेश्चन पूछने की चाह में रहता है, उसकी तलब रहती है, वो बात जाननी चाहता है ना? वह कौन सा बालक है जिसने RWA का नाम नहीं सुना? तो मेरे बच्चों आंसर लगाएंगे आप लोग सी, भैया मिश्र वाक्य है। ओके, ये चीज ध्यान रखो। जब जिसने, है ना, जहां, जैसे, जिसको, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मिश्र वाक्य। यदि आप आ जाते तो मैं आपको मिल जाता, यदि आप RWA ऑफिस आ जाते तो मैं आपको मिल जाता, मिश्र वाक्य है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात बेटा ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलो मेरे बच्चे, हां, तो बेटा देखो ये वाक्य जो होता है ये अधूरा रहता है, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछने की चाह रहती है, और ये वाक्य उपवाक्य होता है जो इसके साथ मिलकर जुड़ के वाक्य को पूरा सार्थक रूप बना देता है। वेस्ट बंगाल में समझ आ गया, बहुत बढ़िया, है ना? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं बेटा। वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है? वाक्य बेटा पूरा होता है, वाक्यांश उसका एक अंश होता है वाक्य का। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चे।